बिटकॉइन का बॉटम जो है वो कहाँ पे लगेगा? क्या बॉटम जो है ऑलरेडी लग चुका है? आप जानते हैं कि बिटकॉइन ने प्रीवियस लोकल बॉटम को, जो लास्ट लो लगा था, उसको हंट किया, उसके नीचे की जो लिक्विडिटी थी वो स्वैप की और दोबारा अब एक छोटी सी हमें रिकवरी देखने को मिली थी और अब दोबारा बिटकॉइन जो है हमें दिख रहा है 61,000 के ऊपर। तो क्या भाई एक्चुअल बॉटम जो है लग चुका है या फिर मज़ीद डंप जो है वो आने वाले वीक्स में हम देखेंगे? मार्केट मज़ीद नीचे जाएगी और इसी के साथ डिफरेंट ऑल्ट कॉइन्स को भी देखेंगे, जिनमें से जो बड़े ऑल्ट कॉइन है वो होंगे, बाकी आपके कुछ ऑल्ट कॉइन्स होंगे पोटेंशियली, उनके अंदर हमें बॉटम कहाँ मिल सकता है, वो कितना नीचे जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें वीडियो में होंगी। और इसी के साथ दोस्तों कुछ बड़ी अपडेट्स हैं मार्केट के अंदर, जैसे कि सीपीआई डेटा आना है आज के दिन के अंदर, एक बड़ी अपडेट है। और इसी के साथ दोस्तों जंग भी स्टार्ट हो चुकी है, आप जानते हैं। तो यहाँ पे जो फंडामेंटल चीज़ें चल रही हैं उनको पहले देखेंगे, उसके बाद दोबारा आते हैं मार्केट की तरफ टेक्निकली भी। पहले हम देखते हैं दोस्तों जो आज सुबह की खबर है, जहाँ पे अमेरिका ने भी ईरान के ऊपर जो है हमला कर दिया है। अमेरिका ने इससे पहले इल्ज़ाम लगाया था कि ईरान ने उसका हेलीकॉप्टर जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जो है वो गिराया है। उससे पहले इसराइल ने भी ईरान के ऊपर हमले किए थे, जवाबी कार्रवाई भी हुई थी ईरान की तरफ से। और अब बहरहाल जो है यूएसए ने भी एक बड़ा अटैक किया है, 20 से ज़्यादा जो जगह है वहाँ पर ये अटैक हुआ है। और जवाबी कार्रवाई के अंदर अब ईरान भी जो है वो बहरीन के अंदर, जॉर्डन के अंदर, कुवैत के अंदर जो है हमले कर रहा है। तो बहरहाल दोस्तों मार्केट के अंदर जो अनसर्टनिटी है वो कंटिन्यू से चल रही है। और सीज़ फायर तो था, अभी भी हम कह सकते हैं कि सीज़ फायर है, इनकी बातों पे अगर जाएं, बट असल है मेरे भाइयों, जंग जो है आपके सामने है कि वक्फे वक्फे से जो है दोबारा हमें होती हुई दिख रही है। और हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर भाई कभी भी जो है कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मार्केट की हालत बहरहाल जियो पॉलिटिकली जो है वो खस्ता है। इसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट बड़ी अपडेट है हमारे पास, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं, और वो है सीपीआई डेटा, जो कि आना है आज। और ये सीपीआई डेटा दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। एक तरफ तो जंग चल रही है और दूसरी तरफ ये ज़ाहिर है एक बड़ी खबर है जो आज आनी है। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ी है। तो बहरहाल देखते हैं कि एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही रिजल्ट आता है या फिर रिजल्ट जो है हमें कुछ और देखने को मिलता है। जो भी खबर आएगी इंशाल्लाह टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगा। आप थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जो है करीब इसके जो है वो देख सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपनी पोजीशंस को मैनेज करके चलना, कोई भी अगर यहाँ पे आप लेवरेज ट्रेड लेके बैठे हुए हो। तो बहरहाल दोस्तों चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और टेक्निकली वहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ें चल रही हैं। तो वीकली के अंदर मेरे भाई अब जानते हैं कि लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं। एक बेयर फ्लैग था वो भी ब्रेक डाउन हो चुका है, एक राइजिंग वेज था वो भी ब्रेक डाउन कर चुका है। तो टेक्निकली चीज़ें जो है बहरहाल अभी भी जो है वो अच्छी नहीं है और अभी भी जो है हम यहाँ पे एक लोअर लोज लोअर हाइज मूव के अंदर ही हैं। हाँ ये ज़रूर है कि मार्केट ने जो हमें लो दिया है नया, इससे चीज़ें जो है ना अब मज़ीद क्लियर हो चुकी है। किस तरीके से? प्रीवियसली जो हमारा एक हाई था, लोअर हाई था, वो था आपका 92 94 के अराउंड। वहीं पे हमारी 50 मूविंग एवरेज भी थी, जो कि आपकी बुल ट्रेंड की सपोर्ट और बेयर ट्रेंड की बड़ी मेजर रेजिस्टेंस है। तो ये भी वहीं पे अलाइन हो रही थी। तो अब क्या हुआ है, इस नए लो मिलने के बाद के लास्ट हाई भी जो है ना आपको दिख रहा है कि 82,000 के अराउंड आ चुका है। और इसी के साथ दोस्तों 50 मूविंग एवरेज जो आपको दिखेगी अब डाइव लेती हुई अनकरीब इसी लेवल के अराउंड। थोड़ा टाइम लगेगा ज़ाहिर इसके अंदर, पर बहरहाल यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली जब मार्केट दोबारा अगर इस एरिया में आई तो आपको जो है ना इसी के अराउंड जो है ये लाइन होती हुई दिख रही होगी। तो बहरहाल दोस्तों क्लियरिटी जो है मार्केट में मजीद मिली है। जो प्रीवियस लेवल्स थे वो अब यहाँ पे इनवैलिडेट हो चुके हैं, नए लेवल्स बिल्ड हो चुके हैं और नए लेवल्स को अब यहाँ पर जो है पहले मार्क में कर लूँ तो ये है हमारा वीकली का अब एक नया हाई। और आसान अल्फाज में इतना समझ लो कि जब तक मार्केट इसके नीचे है, मार्केट जो है बेयर ट्रेंड के अंदर है, जब बिटकॉइन इसको रिक्लेम करेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 मूविंग एवरेज जहां पे रिक्लेम होगी तो वही मौका होगा जहां पे एक्चुअल बुल ट्रेंड कन्फर्मेशन जो है आप कंसीडर कर सकोगे। अभी के लिए बहरहाल जो है दिल्ली दूर है, तो यहाँ पे अभी तो बहरहाल हम लोज के अंदर ही है। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर आप आसान जुबान में इतना समझ लो अभी भी मार्केट की बॉटम कन्फर्मेशन जो है वो नहीं हुई है और यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली बिटकॉइन जो है हमें थोड़ा सा मज़ीद भी नीचे जाता हुआ दिख सकता है। और इसके लिए कौन सा ऐसा एरिया है जो पोटेंशियली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है वो ऊपर नीचे होके, जाहिर है भाई डायरेक्ट नहीं आएगी, यहाँ तक कि मार्केट जो है डायरेक्ट नहीं आई है। आपके सामने कितने हाइज लगे हैं, कितने लोज लगे हैं, मार्केट हमेशा जो है ट्रेंड में चलती है। बट ओवरऑल यहाँ पे ऊपर नीचे होकर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है कुछ इस तरीके से आपको इन एरियाज में दिख सकती है, जो कि है आपका 52,000 से लेके 48,000 का लेवल। और यहीं पे हमारी जो है फिर हार्मोनिक पैटर्न की लेग भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये वो एरिया है जहां पर हम देख सकते हैं एक पोटेंशियल बॉटम 4-5 हज़ार ऊपर नीचे हो सकती है मार्केट। बट बहरहाल ओवरऑल इसी एरिया के अराउंड जो है हम यहाँ पे एक पोटेंशियल बॉटम जो है वो देख सकते हैं। और इसका एक और रीज़न भी है, मेरी इस बात का एक और रीज़न भी है जो मैं सोच रहा हूँ, और वो है 300 मूविंग एवरेज। 200 मूविंग एवरेज भी इंपॉर्टेंट है बेयर ट्रेंड्स के अंदर और 300 मूविंग एवरेज भी इंपॉर्टेंट है। पहले मैं यहाँ पे चार्ट पे लेके आता हूँ 300 मूविंग एवरेज को
और उसके बाद यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज भी मैं लगा लेता हूँ ताकि जो है ना चीज़ें आपको थोड़ी सी क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मैंने ओके चार्ट ओपन किया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे डेटा कम है हिस्ट्री के बारे में, बट आपको एक आइडिया हो जाएगा कि 300 मूविंग एवरेज जो है वो आपकी पिछले बेयर ट्रेंड के बॉटम के पास भी अलाइन हो रही है, यानी कि पिछला बॉटम जो बना था ना हमारा वो इसी 300 मूविंग एवरेज के गिर्द बना था, बिल्कुल सेम ऐसे जो है ना ये मूविंग एवरेज यहाँ पर आ रही थी। और पीछे भी जो है हिस्ट्री के अंदर आपको कुछ ऐसे ही दिखेगा कि 300 मूविंग एवरेज जो है बड़ा अहम किरदार अदा जो है करती है बॉटम्स के अंदर। और ये 300 मूविंग एवरेज जो हमें दिख रही है वो दिख रही है 53,000 के पास। इसी के साथ 200 मूविंग एवरेज भी हमारी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हिस्ट्री के अंदर देखा है हमने कि मार्केट जब 200 मूविंग एवरेज के पास आ जाती है ना, इसको रिटेस्ट कर लेती है या फिर इसको ब्रेक कर देती है, तो इसका मतलब ये होता है कि अब जो है हमारा बॉटम जो है ना वो यहाँ बहुत दूर नहीं है। वैसे भी दोस्तों यहाँ पर देखो ना आप लोग, आपको दिखेगा कि ऑलरेडी मार्केट जो है वो तकरीबन 53% तक गिर चुकी है। आपका पहली बेयर मार्केट का बॉटम जो बना था, जो नॉन बेयर मार्केट है बिटकॉइन की, उसका बॉटम जो है तकरीबन 90% डाउन बना था। उसके बाद 2017 की जो बुल मार्केट थी उसके बाद जो आपका बॉटम लगा वो तकरीबन जो है 80% के अराउंड लगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे लगा। और उसके बाद जो अभी आपकी 2021 की बुल मार्केट थी उसके बाद जो बताया मैंने लास्ट बॉटम लगा है वो 77% नीचे लगा है। और रीज़न सिंपल है कि मार्केट में पैसा जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो ज़ाहिर बायर्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। और अब वैसे भी दोस्तों जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत बड़ी मार्केट में आ चुकी हैं, तो हाई चांसेस हैं कि जो लोग भी यहाँ पे 80% डाउन का इंतजार कर रहे हैं या फिर 90% का डाउन का इंतजार कर रहे हैं उनको जो है मायूसी होनी है और मार्केट जो है यहाँ पे पहले ही रिकवर हो जाएगी। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप 30,000 की फिगर को जहन में नहीं रखो, आप यहाँ पे चलो 48,000 की फिगर को भी जहन में नहीं रखो, बल्कि आप सिंपली ये करो कि आप जो है लैडर बाइंग करो, खास तौर पे बड़े कॉइन्स के अंदर, उन कॉइन्स के अंदर कि जिनका रिस्क फैक्टर जो है वो काफ़ी कम है, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया। बाकी जो रिस्की ओल्ड कॉइन्स हैं उनके अंदर जाहिर है पहले हमें कन्फर्मेशन चाहिए, पहले हमें स्ट्रक्चर ब्रेक चाहिए, तो फिर हम जो है उस साइड पर जाएंगे। बट जो कम रिस्की एसेट्स हैं उनके अंदर जो है थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है और यहाँ पर जो है उनके अंदर अपनी पोजीशंस के बारे में आप जो है अब आहिस्ता आहिस्ता सोचना शुरू कर देना आगे चल के। इसी के साथ शॉर्ट टर्म की बात भी करें तो वहाँ पर भी अभी कुछ बहुत अच्छा नहीं है और वहाँ पर मैंने ट्राई ज़रूर की थी बिटकॉइन ने छोटी सी रिकवरी करके कि पूरा टाइम फ्रेम को यहाँ पे जो है दोबारा रिक्लेम किया जाए। बट यहाँ पे दिखा है हमें कि दोबारा से बिटकॉइन ने यहाँ से वीकनेस दिखाई है। आप देखो तो ये लो बना, ये हाई बना और ये लो बनाने के बाद ये था हमारा लास्ट हाई। तो बहरहाल बिटकॉइन ने इसको आकर रिटेस्ट किया है बट दोबारा रिजेक्शन हुई है और अभी आपको दिख रहा है 4 घंटे के अंदर कि बिटकॉइन जो है वो एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर जो है हमें सिमटता हुआ दिख रहा है। तो बहरहाल दोस्तों अभी के लिए शॉर्ट टर्म के अंदर भी बहरहाल जो है वो ट्रेंड नीचे की जानिब ही है और ये ट्रायंगल पैटर्न जो है बहरहाल अभी शॉर्ट टर्म की नेक्स्ट मूव जो है वो डिसाइड करेगा कि अगले 24 घंटे के अंदर 48 घंटे के अंदर मार्केट ने किस तरफ जो है छोटा मोटा मूव लेना है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो दोबारा जो है हमें ये हाई जो है रिटेस्ट होता हुआ दिख सकता है, अदरवाइज जो है बिटकॉइन अपने लास्ट लो को आके जो है रिटेस्ट करेगा। तो ये ओवरऑल दोस्तों हो गया बिटकॉइन का सिंपल अल्फाज में सिनेरियो। और इसके अलावा हम इथेरियम को देख लेते हैं। इसके अंदर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाता हूँ, बताता हूँ मैं आपको कि मैं इसके अंदर क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो पहले देख लेते हैं मैक्रो के अंदर। तो मैक्रो के अंदर बहरहाल जो हमारा एक बेयर फ्लैग था वो टूट चुका है और इथेरियम आ चुका है अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर। ये वो सपोर्ट है दोस्तों जिसको मैं कंसीडर करता हूँ कि इसके नीचे जो है ना वो इथेरियम का लो रिस्क एरिया जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा इसलिए अगर आप मैक्रो के अंदर देखो ना, जब तक जो है इथेरियम इसके नीचे होता है तो इथेरियम जो है वो एक्यूमुलेशन जोन के अंदर होता है। जब इसको रिक्लेम करता है तो ट्रेंड रिवर्सल जो है नॉर्मली आते हैं। अभी बहरहाल बिटकॉइन ज़ाहिर डाउन ट्रेंड के अंदर है तो अब यहाँ पर आके जो है इस एरिया को रिटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे प्रीवियसली तो हमें बहरहाल बाउंस अच्छा मिल गया था और अभी भी हमें छोटा मोटा बाउंस जो है यहाँ से मिल सकता है एक रिलीफ रैली की सूरत में। बट वो उस सूरत में होगा अगर बिटकॉइन के अंदर जो है हमें एक रिलीफ मिलता है। बिटकॉइन अगर रिकवर करता है तो आपको इथेरियम के अंदर भी जो है छोटे मोटे बाउंस जो है वो देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा ये ऊपर भी आ सकता है। बट जैसे कि बिटकॉइन के बारे में बात कर रहे हैं कि ऊपर नीचे होके ज़ाहिर है फौरी तौर पर नहीं, बट ज़ाहिर है आने वाले वीक के अंदर ही हमें जो है एक और लो दे सकता है। तो वैसे इथेरियम के अंदर भी जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इथेरियम भी जो है इस लो से नीचे आए और आपका जो है नीचे हमें मज़ीद लोज दे। अब जैसे कि मैंने पहले बात की है आपसे कि भाई इसके नीचे जो है सारा लो रिस्क एरिया है, तो अगर आप लैडर बाइंग करना चाहते हो ना तो फिर आप नहीं देखोगे बिटकॉइन जो है वो आपका 58 पे है, आपका 55 पे है, आपका 42 पे। डिफरेंट एरियाज जो है मार्क करो, जैसे कि एक सपोर्ट तो आपकी ये हो गई जहाँ इथेरियम अभी मौजूद है और नेक्स्ट सपोर्ट हो गई आपकी यहाँ पे $1300 पे और इसके अलावा जो अगली सपोर्ट है वो हो गई आपकी यहाँ पे तकरीबन $1200 पे। तो 1200 से 1300 को जो है आप एक सपोर्ट ले सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर जो इसकी मेजर सपोर्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है,
वो है आपकी $890 की। तो सिंपली मेरे भाइयों सारी बाइंग एक साथ मत करो, लैडर बाइंग करो। इस तरीके से मार्केट जो है जितना भी नीचे आ जाए ना, आपको बेस्ट एवरेज प्राइस जो है एक बॉटम के लिए मिल जाएगी। और उसके बाद बहरहाल इथीरियम जो है वो हमेशा खुद को साबित कर चुका है और तमाम बड़ी वेल्स के पोर्टफोलियो में शामिल है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इंशाल्लाह जब बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा तो ये भी जो है अपने ऑल टाइम हाई को जाके दोबारा रिटेस्ट करेगा। तो इस सूरत में मेरे भाई आप ये फ़र्ज़ कर लो कि आपको जो है ना कहीं पे जो एवरेज प्राइस मिलती है वो यहाँ मिल जाती है। तो जस्ट इमेजिन कि इसके अंदर इथीरियम के अंदर भी लो रिस्क के साथ जो है 300% से ज़्यादा का प्रॉफिट जो है वो अपनी अगली बुल मार्केट के अंदर जो है सिर्फ इस सूरत में कमा सकते हो अगर ये सिर्फ पिछले हाई को भी जाके रिटेस्ट कर ले। और जाहिर है मेरे भाई ये इथीरियम है, ये कोई शिट कॉइन नहीं है, मीम कॉइन नहीं कि अपने लास्ट हाई को रिटेस्ट ना करे। तो बहरहाल हाई चांसेस हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट बुल रन के अंदर भी ये अपने हाई को रिटेस्ट करेगा, इवन उसके ऊपर एक नया ऑल टाइम हाई भी बनाएगा। तो ये हो गया इथीरियम। इसी के साथ सोलाना को भी देख लेते हैं। सोलाना के अंदर भी बहरहाल फिलहाल के लिए तो मुझे प्राइस के अंदर वीकनेस दिख रही है। तो यहाँ पर इसके अंदर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ी सी डाउन ट्रेंड मूवमेंट जो है हमें मज़ीद दिखेगी इसके अंदर। और इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें आने वाले वीक के अंदर ये जो है ना तकरीबन 54 से लेके 48 के अराउंड जो है ये दिख सकता है। उससे पहले बिटकॉइन रिकवरी करता है, छोटी मोटी रिलीफ रिलीज आ सकती हैं, बट ओवरऑल सोलाना जो है हमें मैक्रोज के अंदर इस रेंज के अंदर जो है आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा कुछ ऑल्ट कॉइन्स आपके भी शामिल कर लेते हैं जो कमेंट्स में पूछे हैं काफ़ी लोगों ने। पहले लिंक को देख लेते हैं। तो लिंक के अंदर जो है आपको बताता हूँ कि कहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये आ सकता है। प्रीवियसली भी आपको दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ इसके बारे में। और ओवरऑल ये वही कर रहा है। मैंने बताया था आपको कि जो सपोर्ट है आपकी ये वाली ये टूटेगी और आपके सामने कि वो टूट रही है 8.4 की। और मोस्ट प्रॉब्ली लिंक भी जो है आपको इस बेयर ट्रेंड के अंदर जो है वो अपनी मेजर सपोर्ट पे देख सकता है जो कि है आपकी 6.1 से लेके 5.6 की। फिर रिपीट कर रहा हूँ, छोटी मोटी रिलीफ रिलीज आती है बिटकॉइन के अंदर, तो ये भी जो है ऊपर नीचे हो सकता है। बहरहाल मिड टर्म के अंदर पोटेंशियल रेंज जो है बहरहाल हम ये देख सकते हैं। इसके अलावा एक भाई ने XRP का पूछा था, उसको भी देख लेते हैं और ये बात भी कर लेते हैं कि क्या ये अपने लास्ट हाई को रिटेस्ट करेगा नहीं करेगा। चार्ट में इसका ओपन कर लेता हूँ और मैक्रोस के अंदर ही बहरहाल मैं इस टाइम जो है ऑल्ट कॉइन्स को देख रहा हूँ। जाहिर है इस टाइम लोग जो है इन्वेस्टमेंट पर्पस से ज़्यादा पूछ रहे हैं या फिर जिन लोगों ने ऊपर से खरीदारी की हुई है और फंसे हुए हैं वो पूछ रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर जो है मैं गाइड कर रहा हूँ। अब XRP के अंदर दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट मैं देख रहा हूँ कि XRP आ सकता है वो आ सकता है अपने 300 मूविंग एवरेज पे जो कि आपकी 1.0190 की। और यहाँ से अगर सपोर्ट को आप लो तो सपोर्ट जो इसकी बनती है वो तकरीबन जो है अराउंड इस एरिया में बनती है। तो ये दोस्तों XRP का वो एरिया है पोटेंशियली जो हम यहाँ पे अभी आने वाले दिनों में देख सकते हैं। और क्या ये दोबारा रिकवर होगा? तो मेरे भाई अगर हिस्ट्री देखें हम XRP की तो इसने जो है हमेशा खुद को साबित किया है। हर बुल मार्केट के अंदर इसने पंप किया है। पहले ये कम पंप करता था, इस दफ़ा ज़्यादा पंप किया है। दायरा जो केस था इसके ऊपर से वो भी ख़त्म हो चुका है। तो दोबारा भी जब बुल मार्केट आएगी तो मुझे उम्मीद है कि ये भी इंशाल्लाह जो है रिकवर करेगा। तो जिन लोगों ने भी इसको ख़रीदा हुआ है और वो बहुत गंदे लॉस के अंदर हैं, बहुत ऊपर फंसे हुए हैं, तो फिलहाल इसकी टेंशन मत लें, अपने पोर्टफोलियो क्लोज करें और साइड पे हो जाएं। ज़ाहिर है फिलहाल देखोगे दुख होगा आपको पोर्टफोलियो को देखकर। तो यहाँ पे अगर अमाउंट हो तो नीचे पोटेंशियल बॉटम के ऊपर जो है ना जब बिटकॉइन बॉटम बनाए तो आप डीसी कर लेना और फिर जो है चुपचाप बैठ जाना साइड पे और मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह जो है आप ब्रेक इवन में भी आ जाओगे और इंशाल्लाह ऊपर भी चले जाओगे। तो ये था XRP। इसके अलावा एवेक्स को भी देख लेते हैं। एवेक्स के बारे में एक भाई ने पूछा था और फिर वीडियो क्लोज करेंगे। ऑलरेडी ज़ाहिर है वीडियो लंबी हो गई है, किसी ऑल्ट कॉइन का आपने भी एनालिसिस करवाना है तो बता दीजिएगा मुझे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शामिल कर लेंगे। अब एवलांचे का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, ये भी अपनी मेजर सपोर्ट को तोड़ चुका है। काफ़ी जो एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर ये इसी प्राइस से लॉन्च हुआ था जिसके नीचे इस टाइम ये ब्रेक डाउन कर चुका है और उससे काफ़ी नीचे आ चुका है। अभी चल रहा है इस टाइम 6.516 के ऊपर और नेक्स्ट सपोर्ट जो बनती है जहाँ पर ये हमें दिख सकता है वो है 4.784 की। इसके अंदर कोई अगर बाइंग करना चाह रहा है तो एक सपोर्ट ये हो गई और एक और सपोर्ट है आपकी ये वाली। ये दो सपोर्ट जो है मार्क कर लो और इनके अंदर चाहो तो डीसे कर लो। वैसे पर्सनली मेरा आपको मशवरा होगा कि मेजर ऑल्ट कॉइन्स के अलावा बाकी ऑल्ट कॉइन्स में अगर जाना चाह रहे हो ना तो पहले बिटकॉइन के अंदर जो है ना बॉटम कन्फर्मेशन मिल लेने दो। थोड़ी सी लेट बाइंग भी हो जाए कोई परवाह नहीं है, बट वो आपकी जो है एक अच्छी बाइंग हो जाएगी। और वहाँ से फिर जो है ना अगर बहुत दूर की भी नहीं सोचोगे ना तो काफ़ी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो है आपको 2x जो है बड़ी आराम से मिल सकता है। तो बहरहाल दोस्तों ये अभी के लिए मार्केट की अपडेट थी और कुछ ऑल्ट कॉइन्स और बिटकॉइन के एनालिसिस थे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।